स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 23 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 60 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने सभी वीडियो को देख लिया है और जीडी के एग्जाम बस सेम वही पैटर्न है जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पूछा गया है और सेम वही पैटर्न है। तो आपको बस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका 20 में 20 हो जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में उस अक्षर का चयन जो डी वाले अक्षर के विपरीत पर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में पूछा था, लेकिन किसी ने कमेंट करके नहीं जवाब दिया। इस प्रकार आप लोग पढ़ेंगे तो कैसे कभी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आप लोग को लिख देता हूँ तो आप लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग अगर इस प्रकार पढ़ेंगे, अगर आप मतलब अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर पूरा जेन्युइन नहीं पढ़ पाते, कंटेंट सही से नहीं पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन तो आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ पूछा गया है डी से विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत। यहाँ पर सबसे पहले विपरीत सभी को देख लेते हैं। देखिए ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी का विपरीत यहाँ पर बी हो जाएगा और सी का विपरीत यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो हमें किसके बारे में पूछना है, डी के बारे में। तो डी का विपरीत क्या है, बी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। 6 मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा, गणेश एक टिकट काउंटर पंक्ति में खड़े हैं। सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति है। तो सरयू और हेमा के बीच में कितने व्यक्ति है, 2। तो यानी कि इसके बीच कौन 2 व्यक्ति हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, सरयू और हेमा के बीच रिलेशन वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, पिछले छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, गणेश। तो गणेश यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गणेश को हम जीएस से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में, यानी कि गोवर्धन जो है यहाँ पर जी भी लिख लेते हैं, गोवर्धन और हेमा के बीच में कौन हो गया, गणेश हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया था 2 और है, रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच, यानी हेमा और श्यामला के बीच में, श्यामला को ऐसे लिखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन है, रेखा। यानी कि सभी कंप्लीट हो गया 6 सीट। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हैं। सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति थे, यानी गोवर्धन और गणेश। यानी कि देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवर्धन और गणेश, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, सॉरी यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखिए 27 से 41 कितना बढ़ रहा है। 27 से 41 यहाँ पर हो गया 3 और 1, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 11, सॉरी यहाँ पर 14 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 41 से 57 कितना बढ़ रहा है, 7 में से गया 6, यानी कि 16 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 57 से 76 कितना बढ़ रहा है, 16 में 7 गया, यानी कि 19 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 76 से 99 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 23 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो इसी प्रकार ये सीरीज बढ़ रहा है, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखा 14 से 16 कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा, 16 से 19 प्लस का 3 बढ़ा, 19 से 23 कितना बढ़ा, प्लस का 4 बढ़ा, तो 23 से कितना बढ़ेगा, प्लस का 5 बढ़ेगा। तो यहाँ पर 28 बढ़ेगा। तो 28 को हमें कितना में जोड़ना है, 99 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1 हो गया, 3 और 9 12, यानी कि 127 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ बोला गया जोड़, बी का अर्थ यहाँ पर गुना बोला गया, सी का अर्थ यहाँ पर घटाना बोला गया, डी का अर्थ यहाँ पर विभाजन बोला गया है। तो यहाँ समीकरण को साइन को चेंज करने के बाद यहाँ पर सभी को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा देखिए 112 नीचे चला जाएगा, 16/112 हो जाएगा। 16 से कट जाएगा कितना मरते हैं, 7 मरते, 16 7 112 और 7 से कितने मरते कट जाएगा, 18 7 126 हो जाएगा और 18 82 कितना हो जाएगा, 100 और इतना 100 में से क्या चल जाएगा, माइनस का यहाँ पर 73। तो 100 में से 73 चला कितना हो जाएगा, 27 बच जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए बी ई को यहाँ फर्स्ट 2 लेटर को यहाँ पलट कर ई बी लिख दिया। उसके बाद देखिए जी को वैसा ही, बीच वाले को वैसा ही रहने देगा और आई एन को पलट के एन आई कर देगा। तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे, तो सी ए को पलट कर हम ए सी कर देते हैं और बीच वाले को वैसा ही डी रहने देते हैं और ई टी को हम टी ई कर देते हैं। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए सी डी टी, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रोशन जो है क्रीप का भाई, तो पहले यहाँ पर रोशन लिख लेते हैं, रोशन को बाहर से लिखते हैं, रोशन जो है क्रीप का भाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रांजल का पुत्र, यानी कि ये जो प्रांजल का पुत्र है, यानी कि प्रांजल को पी आर से लिख लेते हैं, ये दोनों जो है प्रांजल के पुत्र हैं। उसके बाद देखिए वैष्णवी जो है आयुष की पत्नी है, प्रमीला देविका की पुत्री है, देविका आयुष की दादी है, जो रोशन के बेटा है, यानी कि रोशन का बेटा कौन है, आयुष। तो आयुष को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है देविका, यानी कि आयुष की दादी कौन है, देविका। देविका यहाँ पर हो जाएगी, तभी तो इसकी दादी होगी, यानी कि उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, वैष्णवी जो है आयुष की पत्नी, यानी कि आयुष की पत्नी कौन है, वैष्णवी हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है परमीला, देखिए यहाँ पर देविका की पुत्री है, देविका की पुत्री कौन हो जाएगी, परमीला, यानी कि परमीला यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर क्या रोशन हो जाएगा और यहाँ पर क्रीप, यानी कि ये तीनों इसके बच्चे हो गए, देविका और यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रांजल है।
उसके बाद देखिए पूछा क्या गया, रोशन का परमिला से क्या संबंध है। रोशन का परमिला से क्या संबंध हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देखिए भाई बहन है आपस में, तो इसलिए रोशन का परमिला से संबंध भाई का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ऑप्शन में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 12 14 करके यहाँ पर 56 किस प्रकार आएगा। अगर हम देखिए 12 को इसी प्रकार लिखते हैं और गुण है 14/3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से हमने डिवाइड किया, तो 3 चौका कितना होगा, 3 चौका 12, यानी कि 14 चौका 56, लास्ट वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार हमें ऑप्शन में इसी प्रकार करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर फर्स्ट संख्या ले लेते हैं 24 गुने हम कितना करते हैं 16/3, तो यहाँ पर देखते हैं 3 से 8 24, 16 8 कितना हो जाएगा 16 16 96 16 7 112 16 8 128 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 214 दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड लेते हैं, ठीक है, अगर सेकेंड संख्या में लेते हैं 16 गुने 18/3 करते देखते हैं 96 आता है कि नहीं। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से यहाँ 6 मतलब 18 चलेगा, और 16 छक कितना हो जाएगा 96, यानी कि लास्ट वाला संख्या मिल गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एरो देखिए, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर से सेकंड में यहाँ ऊपर चला गया, उसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ चला गया, या जस्ट नीचे यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये फिर से अगले में कहाँ चला गया, डायरेक्ट ऊपर में चला गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर था तो कहाँ चला गया था, ऊपर में चला गया। इसी प्रकार ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एरो बन जाएगा ऊपर में। उसके बाद देखिए नीचे में देखिए, अगर यहाँ पर यहाँ गोला देखिए, ब्लैक गोला यहाँ कहाँ चला गया, इस साइड चला गया, फिर से इस साइड चला गया, यानी कि ये इसी प्रकार आगे पीछे हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये है तो यानी कि यहाँ पर चला गया, इस बॉक्स में यहाँ पर गोला हो जाएगा और यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, ऐसा वाला, यानी कि ऐसा ऑप्शन चाहिए हमें। तो अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गोला ठीक है, यहाँ पर भी वर्ग ठीक है, और ऊपर में एरो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का ऐसा फिगर हमें कौन सा ऑप्शन बना कर देगा। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर इस ऑप्शन में, यानी कि ये तो तीनों अलग अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और वकील, यानी कि तीनों ये अलग अलग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसका देखिए पुत्रिया भाई और इंजीनियर, तो यानी कि इंजीनियर अगर मान के चलिए बीच में होगा, तो यानी कि कुछ भाई जो है इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर पुत्रिया भी इंजीनियर हो सकती है, तो यानी कि ऐसा हो, तो यहाँ ऊपर में दिया ही नहीं, ये भी गलत हो गया। उसका तीसरा भी देखिए यहाँ पर दाता माता और फार्मासिस्ट, यानी कि सेम इसी प्रकार बनेगा, फार्मासिस्ट ऐसे हो जाएगा, और कुछ दाता यहाँ पर देखिए दादा जो है फार्मासिस्ट हो सकते, और कुछ माता भी फार्मासिस्ट, यानी कि ऐसा भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ कैसे बनेगा, इसको तीनों को मिटा देते हैं। फोर्थ देखिए माताएं महिलाएं, महिलाएं के अंदर में कौन आ जाएगी, माताएं आ जाएगी, माताएं वाला पार्ट ये आ गई, और महिलाएं वाला ये बड़ा सा हो गया। उसका देखिए वकील, यानी कि माताएं भी वकील हो सकती है और कुछ महिलाएं भी वकील हो सकती है, यानी कि ऐसा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि इस तरफ से जाएगी, ये पी वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा, तो पी क्यू में बदल जाएगा। तो ये क्यू ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन फोर्थ गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी में यहाँ पर 9 जो है यहाँ पलट कर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए ए ये दोनों में ठीक है, तीनों में ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी जो देखिए टी जो है उस प्रकार ये ऊपर में है, तो यानी कि ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पलट कर लिख दे, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ टी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, दोनों में ई भी ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, डी, डी के में बदल जाएगा, बी में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए बी, इसमें भी ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी, यहाँ पर देखिए पी में बदल गया, ऐसा होना चाहिए, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। कौन सा बच गया, केवल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, सिंपल से बस टोटल को काउंट कर, इसमें कितना लीटर, टोटल इसमें 15 लीटर थे। 15 के क्या बनेगा, 5 और 3 का पेयर, यानी कि पहले बड़े से चेक कर लीजिए, 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसका देखिए 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी में लास्ट में देखिए यहाँ पर टी है, तो सभी में लास्ट में टी कर देते हैं, यहाँ पर टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी टी। उसके बाद देखिए डी से शुरुआत हो रहा था, सभी तो डी से ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी के बाद क्यू है, तो यानी कि यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और एम के बाद क्या है, देखिए एम के बाद यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट वाला क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एम से पहले क्या है, देखिए एम से पहले यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी के बाद क्यू होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू के बाद क्या है, एम है, यानी कि एम हो गया, यानी कि सभी कंप्लीट हो गया। सभी को लिख लेते हैं, एम टी क्यू आर, यानी कि ऐसा ही हमें पूरा फिल करने के बाद मिला है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए सभी को पलट कर लिखा गया। फर्स्ट देखिए फर्स्ट 2 लेटर को यहाँ पलटा गया है, उसका देखिए लास्ट 2 अक्षर को भी पलट दिया। उसी प्रकार हमें फॉर्मेंटेशन का भी पलट कर यहाँ लिख देंगे। तो एफ ओ को क्या बदल देंगे, ओ एफ में बदल देंगे। उसका देखिए आर एम को एम आर में बदल देंगे। उसका देखिए ए टी को टी ए में बदल देंगे, ओ आई बदल देंगे। उसके बाद देखिए एस एन में बदल देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया। एक फैक्ट्री में देखिए कैफेटेरिया में 7 ग्राहक जो है बी जी एच के एल एम और एन है। 3 अलग अलग बेंचों पर एक्स वाई जेड पर बैठते हैं। प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहक होने चाहिए। तो 3 बेंच बना लेते हैं, 1 2 और 3, और सभी जो एक्स वाई जेड पर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब ग्राहक जी जो है ग्राहक के और एम के साथ नहीं बैठा हुआ है,
उसके बाद देखिए ग्राहक बी जो है केवल ग्राहक एन के साथ, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राहक बी जो है केवल एन के साथ बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्राहक के जो है अपने मित्र के साथ एक्स बेंच पर, अगर एक्स को हम यहाँ मान लेते हैं तो के यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद देखिए के एल एम तीनों साथ में, तो के एल एम तीनों साथ में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया ग्राहक एच जो है बेंच जेड पर बैठा है, यानी कि जेड इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। और इसमें देखिए बी एन यहाँ पर हो चुका है, के एल एम हो चुका है, कौन सा बचा हुआ है इसमें, केवल कौन सा बच गया, यहाँ पर देखिए जी बच जाएगा, तो यानी कि जी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया और ये वाई हो गया। उसके बाद पूछा क्या है, किस बेंच पर 3 ग्राहक है, 3 ग्राहक कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी कि कौन सा बेंच है, एक्स, यानी कि केवल एक्स बेंच पर बैठा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए पी से यहाँ पर लास्ट में जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 करने के बाद लास्ट में जाने के बाद क्यू हो रहा है। उसके बाद देखिए एल से एम +1, ए से बी +1, एन से ओ +1 गई, फर्स्ट से लास्ट में जाते गए हैं, उसके बाद +1 करके सभी +1 से ज़्यादा है। उसके बाद देखिए हमें मदर का बताना था, एम से हमें लास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एन मिल जाएगा, ओ से क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, टी से क्या मिलेगा, यू मिलेगा। उसके बाद देखिए एच से क्या मिलेगा, आई मिलेगा। उसके बाद क्या बच गया, ई का एफ मिल जाएगा और आर से एस मिलेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एस एफ आई, देखिए एस एफ आई यहाँ पर है, यू पी एन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन कैसे बढ़ रहा है, देखिए 23 से 40 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 17 बढ़ रहा है। उसको देखिए 40 से 74 कितना बढ़ रहा है, 34 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 74 से 125 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 51 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, अगर देखें 17 34 17 51 17 68, यहाँ पर 68 बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसका देखिए आगे कितना होगा, यानी कि आगे तो 85 होगा, सिंपल यहाँ पर 17 का पहाड़ा दिया, 17 का 34 51 68 85, यानी कि 193 में 85 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 9 17 के साथ हासिल 1, यानी कि 278 मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से रेशियो का क्वेश्चन दे दिया है रीजनिंग में, तो इसको भी सिंपल बना लेंगे बस। यहाँ देखिए 870 रुपये की धनराशि को उर्मी और कृपा के बीच में 18:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है। किसके बीच विभाजित किया गया, उर्मी और कौन है यहाँ पर, कृपा। यहाँ पर किसके अनुपात में, 18:11 के अनुपात में विभाजित किया है, कि कौन कितना राशि, यहाँ पर देखिए 870 रुपया, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 29, और 29 हमें डिवाइड करना है 870 में, तो कितना मिल जाएगा, 29 3 87, यानी कि 30 मिल गया। तो हमें 30 दोनों का अनुपात में डिवाइड कर देंगे, तो 18 कितना हो, 540 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 के कितना हो जाएगा, 330 रुपया हो गया। उसके बाद कौन सा बच गया, आप देखिए यहाँ पर 960 की धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच में यहाँ पर विभाजित करना है, तो इसको सही से लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या 960 की धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच विभाजित करना है, कितने अनुपात में, 5 और 7 के, 5 और 7 लिख लिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 से यहाँ 960 के डिवाइड करके कितना मरतबा चला जाएगा, 80 मरतबे। तो हमें 80 का यहाँ दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना 80 पंचे कितना होगा, 400 हो गया। इसका देखिए इसका कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, यानी कि देखिए 560, इसको 400, इसको 330, इसको 540। उसके बाद देखिए चारों में सर्वाधिक धनराशि किसे प्राप्त हो, सर्वाधिक देखिए धनराशि किसके पास है, 560, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है किसके पास है, मृणाल के पास, यानी कि यहाँ पर कौन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जिनको समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, नौसियों को इस प्रकार लिखा गया है, सिरप को इस प्रकार लिखा गया है, तो सप्रेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सभी में कॉमन लेटर मिल रहा है, तो देखिए एस किस में मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एस क्या क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, एस का हमें 9 लिख देंगे। यू किस में, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर यू, तो यू तीसरे नंबर 6 है। उसका देखिए पी का क्या है, पी देखिए किस में है, यहाँ पर देखिए सिरप में है, पी का लास्ट में देखिए 5 है, यानी कि हमें डबल 5 चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर किस में है, आर देखिए सिरप में यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, 1 है। अगर इतना ही हम चेक करके देखते हैं, 96 55 1, 96 55 1 यहाँ पर है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं थी, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी गलत होगा। बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, बस जितना जल्दी आपको ऑप्शन मिल जाए वही टिक करके चल दीजिएगा, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए, अमीटर इज रिलेटेड टू करंट, यानी कि अमीटर से किसको मापा जाता है, करंट को मापा जाता है। तो सेम एज द एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से किसको मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है, यानी कि वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन, हवा की दिशा को मापा जाता है। यहाँ पर देखिए आकृति को दिया गया क्वेश्चन, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और क्रम में दर्शाया गया, काटने का और विधि दर्शाया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति, पहले इसको जूम कर लेते हैं, कैसा आकृति बनेगा वो बना लेते हैं। बस यहाँ सिंपल सा है, कागज वाले क्वेश्चन में देखिए जहाँ जो पास में उसको पास में रहने दो। देखिए यहाँ पर एक वर्ग है, तो यहाँ पर भी एक वर्ग चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एक गोला है, तो गोला हो गया। यहाँ पर देखिए वर्ग है, यहाँ पर वर्ग बना देते हैं, और यहाँ पर गोला है, बस ये सिंपल हो गया। तो ऐसा ही हमें ऑप्शन चाहिए, तो देखते हैं नीचे ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वर्ग तो ठीक दिया हुआ, लंबा लंबा दिया हुआ है। उसका देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर वृत्त जो है दिया हुआ है, ये ऐसे नहीं, यहाँ पर लंबे तरफ में है, यहाँ इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ तो ये देखिए इस प्रकार क्षैतिज कर दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसका देखिए सेकंड में देखिए यहाँ वर्ग देखिए इस प्रकार ठीक है, ये भी वर्ग ठीक है, और ये देखिए इसी प्रकार होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में सन्निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में इस प्रकार तो ठीक है, थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी आकृति नीचे की तरफ नहीं दिया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकेंड में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आकृति दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा आकृति यहाँ पर मिल नहीं रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसका सेकेंड में देखिए। थर्ड में देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति किस प्रकार आपको नहीं दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ऐसा ही आकृति, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम मिलाकर देखते हैं, यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखिए यह आकृति इस प्रकार ये घूम रहा है, यहाँ देखिए यहाँ थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए 6 से 4 किस प्रकार हुआ, 11 से किस प्रकार होगा, 16 से 8 कैसे। बस ये सिंपल है, बस 6/6 कर दीजिए और यहाँ पर 4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए तो वो संख्या मिल जाएगा 4, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आगे में देखिए 11 से कैसे होगा और 16 से 8 देखिए, यहाँ पर 11/11 कर दीजिए। उसमें कितना करना है, देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 6 करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, उसके बाद 2 यहाँ पर ऐड, उसके बाद देखिए आगे हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 से 8 यहाँ पर देखिए तो 16/16 और यहाँ पर कितना हमें 4, 6, 8, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि आगे 8 मिल गया। उसके बाद आगे कितना जाएगा, आगे ये सीरीज जाता तो यहाँ पर 10 आता, 10 के बाद 12 आता, इसी प्रकार ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी को रैंकिंग में सारा तो फर्स्ट रो में देखिए 2 और 1 दिया होते, 1 2 दोनों में से पहले कौन होगा, देखिए CAR दोनों में दिया हुआ, लेकिन यहाँ 2 नंबर में देखिए I दिया और इसमें P दिया, पहले कौन नंबर हो जाए 2 हो जाएगा। उसका देखिए 2 1 3 है, 2 तो हो चुका है, तो हमें 1 3 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन होगा। CAR है इसमें और उसमें देखिए P है, तो क्या पहले हो जाएगा, देखिए यहाँ पहले P वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 3 और 1 थे, 1 तो हो चुका था, यानी कि 3 हो गया। 2 1 3 ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, 2 1 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर, यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। देखिए 5 और 4 चेक करना पड़ेगा, 5 और इन दोनों में से कौन होगा, CREE है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो EA दिया हुआ है, यानी कि 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 हो जाएगा, 2 1 3 4 5 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में देखिए सभी उद्यान रिजॉर्ट है, यानी कि सभी उद्यान को हम यू से लिख लेते हैं, सभी उद्यान क्या है रिजॉर्ट, रिजॉर्ट को हम आर से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं, कोई भी रिजॉर्ट जो है न्यायालय नहीं है, न्यायालय नहीं है तो इसको काट देते हैं। उसके बाद देखिए सभी पार्क न्यायालय, सभी पार्क जो है न्यायालय के अंदर में, यानी कि पार्क इस न्यायालय के अंदर में हो गया, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, कोई भी न्यायालय जो उद्यान है, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए ये जब ये क्या नहीं है, रिजॉर्ट ही नहीं होगा तो ये उद्यान तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान ये वाला पार्ट जो है क्या है, नहीं है, पार्क नहीं, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि न्यायालय नहीं होगा तो पार्क कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए बी से ई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए ई से कितना बढ़ रहा है 3, या सभी में 3 बढ़ रहा था। के बाद कितना हो जाएगा, 3 बढ़ा देंगे तो एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से एच कितना बढ़ा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर, यानी कि सभी सीरीज जो 3 बढ़ रहे थे, एन से 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और आर से 3 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा। एन क्यू यू कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत का हमें चयन करना। देखिए वाई से डी कितना बढ़ रहा है, वाई के बाद कितना ZABCD, यानी कि प्लस का 5 बढ़ा। उसके बाद देखिए क्यू से भी यहाँ पर भी +5 बढ़ा। उसके बाद देखिए एन से आर कितना बढ़ा, प्लस का 4 बढ़ा, और एस से एक्स कितना बढ़ा, +5 बढ़ा। लेकिन कौन सा ऑप्शन +4 बढ़ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल और प्रीवियस रीजनिंग का सोल्यूशन जीके को क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।